बच्चों, आज हमारे साथ विजय सर हैं जो बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी भी कराने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आपको बताने वाले हैं जो आपकी बहुत काम आएंगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यान से सर की बातें सुनना, जो भी समझा रहे हैं बोल रहे हैं आप उसको रिप्लाई भी करना, अगर आपको वो पता है, वो सर पूछ रहे हैं तो आपसे। ठीक है? ठीक है, आप तैयार हैं क्लास के लिए? ओके ओके, थैंक यू। ओवर टू यू सर। आप बच्चों से बात कर सकते हैं, आप बताना चाहते हैं अपने बारे में कुछ? जी, सबसे पहले तो नमस्ते सभी बच्चों को और गुड इवनिंग। और सभी प्यारे बच्चे को जब मैं तस्वीरें देख रहा था, सब जब ऑनलाइन आ रहे थे, बड़े खूबसूरत लग रहे हो आप। और किसी जमाने में ये सुविधा नहीं था, वो मैं अभी फील कर रहा था कि जब कभी ऐसा कई साल पहले ऐसा समय होता था तो लोगों के पास एक कनेक्टिविटी का साधन नहीं था। लेकिन आज जो है जूम और बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जिससे हम लोग ऑनलाइन बहुत सारी बातचीत कर लेते हैं। तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा बच्चों को बताऊंगा कि अपने बारे में, कि आप सब मतलब उद्यान केयर होम में मैं कई बार विजिट कर चुका हूँ, जो इनके बॉयज होम था, और कई ऐसे संस्थाओं में मैं पहले जा चुका हूँ। और लेकिन अभी सब नए हमें फेस दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में या फिर जो इन क्लासेस ड्रॉप आउट हुए हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे कि जो डेली रूटीन पहले वो कैसा था और अब कैसा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चे नहीं, सभी, हम सभी मायूस हुए हैं जो इस फील्ड में है या जो किसी भी फील्ड में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार लॉकडाउन, उसके बाद जो है कोरोना का कंटिन्यू जो है वो उसकी एक जो बीमारी है वो पूरे विश्व को जो है परेशान किया। और सभी लोग इससे जो है बचने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के रखा घरों के अंदर। जो ऑफिस है वो बंद हो गए, जो स्कूल है वो बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं ये हम ही ने ये परेशानी का सामना किया है। तो बच्चों में सबसे पहले तो आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक बातचीत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, कई बार हम लोगों को भैया दीदी या जो मैम आप जिन्हें भी जो कह के पुकारते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है, मस्ती होती है और फिर हम रख देते हैं। फिर भैया दीदी अपने घर और हम जहाँ है हम वहाँ रहते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा सीरियस भी थोड़ा बात करूंगा और थोड़ा सा आपसे हंसी मजाक भी करेंगे। सीरियस इसलिए क्योंकि हम सीखेंगे, और हंसी मजाक इसलिए क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश होगा, आपका भी माइंड फ्रेश होगा और हमें लगेगा कि हाँ हमने एक अच्छी बातचीत की है इस माध्यम से। तो छोटी सी कहानी बताऊंगा आप सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं। मैं कहानी इसलिए बताऊंगा क्योंकि हम सब अक्सर कहानी जो है पढ़ते हैं, है ना, और कहानी सुनते भी है। जब किसी सेंटर में टीवी होगा या किसी सेंटर में एलईडी होगा तो हम वहां भी कहानी जो है वो देखते भी है। तो कहानी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबके जीवन में। आप देखते, आप तो छोटे हो, जो बड़े भैया दीदी होते हैं ना, बड़े मैम जो होते हैं, वो भी कहानी कई बार देखता हूँ उनको, मैं घर के अंदर वो कहानी पढ़ रहे होते हैं तो मैं सोचता हूँ अरे आप तो 40 साल के हो, आपको कहानी से क्या जरूरत, कहानी क्यों पढ़ रहे हो आप? तो वो कहते हैं नहीं, कहानी में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कहानी में कई सारी बातचीत जो है ना वो अच्छे होते हैं और वो ठीक होते हैं। तो कहानी को लोग अलग अलग, कहानी को अलग अलग तरीके से वो लोग किसी भी उम्र में जाके पढ़ते हैं, और बच्चे तो ज्यादा कहानी को देखते हैं। तो कहानी एक छोटे बच्चे का है, और वो छोटा बच्चा बहुत शरारत था, और वो 6 साल का था। आप समझ सकते हो 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? मेरे ख्याल से बहुत छोटा होता है ना? ना वो स्कूल जा सकता है, नहीं वो किसी से अपनी बातें कह सकता है, और नहीं वो अपनी फीलिंग किसी से शेयर कर सकता है। तो 6 साल का बच्चे का कहानी था, जो अपने गांव से दिल्ली आ गया, दिल्ली घूमने के लिए। और जब दिल्ली आया तो वो बच्चा बहुत एक्साइटेड था कि भाई दिल्ली गया हूँ तो मैं तो वहां पे घूमूंगा, बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखूंगा, उसके बाद फिर मैं गाँव अपने वापस आ जाऊंगा। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं मालूम था कि वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी बाल मजदूरी या फिर स्कूल को भूल कर वो कहीं ना कहीं काम करने वाला है। उसको कुछ नहीं मालूम था। फिर वो 6 साल का बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, 8-9 साल का हुआ, तो वो बच्चा काम करने लगा। और जब काम करने लगा तो धीरे धीरे उसका जो बाल मजदूरी में चली गई। अब वो देखता था कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, या फिर वो बच्चे जो ट्यूशन पढ़ते हैं, या फिर वो बच्चे किसी संस्था में हैं, तो वो देखकर उसको कहता था कि ये बच्चे जब स्कूल जा सकते हैं, ये ट्यूशन जा सकता है, ये किसी संस्था में पढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? अच्छा, वो रोज देखता था वो सभी बच्चों को,
लेकिन वो किसी से कह नहीं पाता था, क्योंकि वो बच्चे, आप समझ सकते हो ना, बच्चे की बात कौन सुनता है ध्यान से, अरे ये तो छोटा बच्चा है, छोड़ो हटाओ, इसकी बातें क्या सुनना। लेकिन जब वो 10 साल का हुआ, तो जैसे उद्यान केयर है और आपके जो है न्यू विजन जो है, यहाँ पे होम है, सभी जगह पे अलग अलग होम है, अलग अलग बच्चे आप रह रहे हो। उस बच्चे ने एक दिन एक संस्था से जुड़ा और कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है। तो बोला ठीक है, लेकिन तुम तो काम करते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं रात को काम करूंगा और दिन में स्कूल जाऊंगा। ये कहानी आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ट्रैफिक सिग्नल पे बुक सेलिंग करते हैं, या वो बैगिंग करते हैं, या वो भीख मांगते हैं, लेकिन वो पढ़ाई भी करते हैं किसी न किसी संस्था से जुड़कर। उस बच्चे ने बोला कि मैं रात को काम करूंगा और दिन में मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है जी, बात तो हो गई पक्की मैम के साथ। उसके बाद मैम ने उसका स्कूल में दाखिला करा दिया, और जब दाखिला कराया तो रात को बच्चा काम पर जाए और दिन में स्कूल जाए, और उससे उसको नींद आए स्कूल के अंदर। जब नींद आए तो वो पढ़ नहीं पाता था। जब पढ़ता नहीं था तो मैम उसे डांट मारती थी क्लास में, टीचर, कि भाई तुम आते हो, सो जाते हो सारे पीरियड में, तुम पढ़ते नहीं हो, करते क्या हो। तो पता चला वो बच्चा रात को 9 बजे से सुबह हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी, ठीक है। हाँ, अभी नहीं आ रही है सर, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो आपका लीव हो गया था ना। सर आप म्यूटेड हैं। एक सेकेंड, शिवानी, हाँ एक सेकेंड। जी, मेरे ख्याल से आपके तरफ से मैं म्यूट था, अब अनम्यूट हो गया हूँ। जी हाँ, तो मैं था स्कूल में, तो वो सरकारी स्कूल में बहुत चहल पहल था, लेकिन वो बच्चा जब रात को काम करता था 9 बजे से रात को सुबह 6 बजे तक, तो बहुत परेशान होता था, थका सा होता था, और उसकी आए दिन तबीयत खराब होता था। मैम ने उसे एक दिन टोका और रोका और बोला, भाई तुम आते हो रोज, हर पीरियड में तुम सो जाते हो, करते क्या हो। पता चला कि बच्चे की कहानी तो कुछ और है। बच्चे तो लालच में वो स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता था। किसी कारण से वो 6ठी 7वीं 8वीं तक पढ़ाई की, रात को काम कर करके, लेकिन उसकी शारीरिक जो स्थिति थी, जो बच्चे को 2 टाइम का भोजन मिलता था, वो सही नहीं था। कई बार वो पानी पी के पूरे दिन निकालता था स्कूल के अंदर, तो कई बार जो है कंपनियों में पूरे रात काम करके वो भूखे पेट रहता था। तो बच्चे की स्थिति बहुत डेंजरस हो गया, और उसकी इतनी स्थिति डेंजरस हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई सडनली, बहुत गंभीर। और फिर वो 2 महीने की छुट्टी पे हो गया, और वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर उसकी इलाज होने लगा। पता चला कि न्यूट्रिशन की कमी था, खाना नहीं खा पा रहे थे टाइम से, क्योंकि उस बच्चों को खाना मिलता ही नहीं था, पौष्टिक आहार नहीं मिलता था। तो उसकी शारीरिक जो है क्षमता काम करना धीरे धीरे बंद कर गया। लेकिन बच्चे ने हौसला नहीं हारा, वो बोला नहीं, मुझे तो स्कूल जाना ही है। फिर धीरे धीरे वो किसी संस्था के माध्यम से NIS से जुड़ा, उससे स्कूलिंग की। फिर उसने बच्चों की आवाज उठाने लगा, और जब दूसरे बच्चे काम करते थे उन बच्चों को स्कूल से जोड़ने लगे, किसी संस्था से जोड़ने लगे। धीरे धीरे करके वो बच्चा हिंदुस्तान के कम से कम 20 राज्यों में जाकर अलग अलग जगहों पे सभी बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंचाने लगा। उस बच्चे का पीड़ा यह था कि जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में मैं निकला हूं, ऐसा कोई बच्चा और ना हो और ना निकले। जिस भी स्थिति में हो उसे हम लोग सपोर्ट करें। तो जब वो बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे देखा तो मेरे जैसे बच्चे तो भाई लाखों करोड़ों है हिंदुस्तान में, जो उनको खाना नहीं मिलता, अच्छा स्कूल नहीं मिलता, मम्मी पापा नहीं है, कोई सेंटर होम में है, कोई बाल मजदूरी में है, कोई ट्रैफिक सिग्नल पे है, कोई रेलवे स्टेशन पे है। तो ये जो था समस्या बहुत बड़ा था। उस बच्चों को लगा कि अब मेरे अकेले के बस की तो नहीं है, कि संगठन से जुड़ा, और संगठन से जुड़ने के बाद वो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में काम करने लगा। धीरे धीरे बच्चा खुद बड़ा हो, और एक बड़ा होने के बाद फिर वो हिंदुस्तान से दूसरे देश में उनको जाने का मौका मिला। जब पूरे विश्व को मिलाकर एक कानून बन रहा था इंटरनेशनल लेवल पे,
कि आप पूरे दुनिया में जो बच्चे हैं सड़क पे उनके लिए एक कानून होना चाहिए अलग से। तो उन्होंने उस कानून में वहां पर गए और उस कानून के लिए उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से बात रखी। और फिर जब वहां से वो रिटर्न आए तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो धीरे धीरे उसी संस्था में एक अच्छे पोजीशन पे आ गए। जब पोजीशन पे आए तो उनको लगा कि अभी तो मेरा ये रास्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत चलना है। फिर बड़े बड़े ऑफिसरों से मिलते थे, जब वो आईएएस से मिलते थे, आईपीएस से मिलते थे, या टीचर से मिलते थे, या फिर किसी संस्था के बड़े भैया दीदी से मिलते थे, तो उनको ये लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ। जब भैया दीदी कर सकते हैं, जब एक इंसान इस पोजीशन पर आकर काम कर सकता है, तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ। फिर वो बच्चा और पढ़ाई लिखाई करने लगा, स्टडी करने लगा, धीरे धीरे अखबार पढ़ने का शौक था। फिर किसी को मालूम चला कि एक बच्चे की कहानी है जो इस स्थिति से निकल आज दूसरे बच्चों की आवाज बन चुके हैं और दूसरे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया ने कवर किया उस बच्चे की आवाज, बहुत सारे अखबार में उस बच्चे की आई, और उसके बाद एक दिन उस बच्चे के ऊपर किताब भी छप गया। जब किताब छपा तो जो राइटर थी जिन्होंने किताब लिखा, उन्होंने फिर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, उन्होंने उसका रिलीज किया किताब। और धीरे धीरे वो बच्चा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन जिस क्षेत्र में वहां पे वो जिन बच्चों के सोचते थे उन बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया और अब तक काम कर रहा है। तो ये जो बच्चा है ये अपने जीवन में तो बदलाव लाया ही लाया, और साथ ही हजारों लाखों बच्चों को इसने बाल मजदूरी से, बाल विवाह से, ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगने से, रेलवे स्टेशन पे सोने से, सबको रोका भी और स्कूल की तरफ उनका ध्यान मोड़ा। तो कई बार ये समस्या आता था, वो बोलते थे भैया अगर हम काम नहीं करेंगे, या सर मैं अगर काम नहीं करूंगा तो फिर मैं खाऊंगा क्या। भाई ये भी सोचने वाली बात है, अगर एक बच्चा ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांग रहा है, उसका 3 भाई बहन है, उसका पापा नहीं है या मम्मी नहीं है, तो वो क्या करेगा। फिर हमने उनको शेल्टर होम में डालना शुरू किया। मेरे ख्याल से बहुत सारे आप जो बच्चे जो सरकारी सेंटर होम में, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट की सेंटर होम में रहते हैं और वहां पे उनको अच्छी व्यवस्था मिलती है। तो वो कारवां चलता गया, बहुत सारे बच्चे जुड़े और लगभग जो है 20,000 बच्चों के साथ वो काम किए, और उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाकर, अलग अलग मीटिंगों में जाकर आवाज उठाई और बच्चों की बातचीत रखी। और धीरे धीरे वो एक समय जब ऐसा आया कि एक संस्था ने उन्हें अच्छी पोजीशन दे दी कि भाई आपके अंदर ये कैपेसिटी है, आप एक अच्छे पोजीशन पे काम करो और हमारे साथ बैठ के काम करो। तो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा कि नहीं ठीक है, मैं उस पोजीशन पे काम करूंगा, और उसने वो काम किया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उस संस्था से भी उस बच्चे का जी भर गया। जैसे होता है ना, कई बार अपने मम्मी पापा से लड़ाई होता है या दोस्तों में कि अब मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, इसके साथ अब बैठने का मन नहीं कर रहा है, अब इस जगह से मेरा जाने का दिल कर रहा है। तो ऐसे उस बच्चे का दिल भर गया। फिर एक दिन वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उन्होंने जॉब पकड़ी और उनको यकीन नहीं था कि मेरा जॉब में सिलेक्शन होगा। और फिर उस मल्टीनेशनल कंपनी में उन्होंने जॉब किया तकरीबन 1 साल, और 1 साल करने के बाद उनको रियलाइज हुआ, उनको महसूस हुआ कि जिस जगह से मैं निकल कर आया हूँ मुझे उन्हीं बच्चों के लिए काम करना चाहिए जब तक मैं जीवित हूँ। और उनको ये लगा कि ये जो बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनी है जहाँ पे हर संडे सैटरडे पार्टी होता है, लोग एसी में है, वहां पे उसको अच्छा नहीं लगा। तो ये कहानी थी एक छोटे बच्चे की। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, और जिसका भी सवाल हो एक एक करके आप मुझसे पूछे, आपकी कहानी लगा कैसा ये अलग बात है, आपने सीखा क्या ये मुझे बताना है। फिर और आज के बाद हम बात करेंगे। कनक बताओ, आप अनम्यूट करो कनक। सर मैंने सीखा कि सच्चाई के रास्ते चलना चाहिए। बेटा जो भी बोलेंगे ना थोड़ा तेज बोलेंगे, आपकी वॉइस ना मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है। कनक आप फिर से बोलो बेटा। मैम मैंने बोला कि मैंने इस कहानी से सीखा कि हमें सच्चाई के रास्ते चलना चाहिए। अभी सर आपको आवाज आई? वेरी गुड। सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, है ना। और बताएंगे, और मैं तो सारे ग्रुप से जानना चाहूंगा उन्होंने क्या क्या सीखा इससे। हेलो ए भी है ना, जो ने वो छोटा बच्चा था ना, वो बाल मजदूर ने उसको ने क्या ने
करने चाहिए, क्योंकि वो छोटा है और वो काफी है ना, और बहुत हिम्मत भी था उसमें कि मैं कर सकता हूँ, और हिम्मत भी था और वो मेहनती भी था। हिम्मत रखना चाहिए और बाल मजूरी करना नहीं चाहिए छोटे बच्चे ने। ऐसी सीख मिली, ऐसी सीख भी मिली इसमें। वेरी गुड। तो आपको एक चीज सीखने को मिला कि हिम्मत था, और हम सबके अंदर हिम्मत होता है, उस बच्चे के अंदर नहीं, सबके अंदर हिम्मत होता है ना, बस उसको एक सही समय पहचानना होता है। और कोई बताएंगे क्या सीखा? हाँ होम 14 आप अनम्यूट करो बेटा। हमें कभी हौसला नहीं हारना चाहिए और कभी हार भी नहीं माननी चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए और हौसला नहीं हारना चाहिए, राइट? आपने यही बोला था? हाँ जी सर। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही बात बोली। कई बार हमारे आसपास के जो वातावरण होता है ना, कई सारे ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, वो कहते हैं अरे यार तू ना कुछ कर नहीं सकता, रहने दे, तेरे बस का है नहीं, बस लंबा लंबा तो तू फेंकता है, और जब मैडम आती है, टीचर आते तो तू बहुत अच्छा बनता है, फिर तो ऐसा ही है। मुझे लगता है कि हमारे आसपास से जो शुरुआत होता है, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि तू कर सकता है या तू कर सकती है। हमें वो सारी, ईश्वर ने वो सारी शक्ति दी है जो एक दूसरे इंसान के अंदर है। जब वो दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए जी। और बताए? हाँ केदार अनम्यूट करो बेटा। दीदी जो मेहनत करता है जो वो आगे जाता है, जो मेहनत नहीं करता वो पीछे गिर जाता है, गिरता है। बिल्कुल सही बात है। जो मेहनत करता है वो आगे तो जाता ही है, और जो मेहनत नहीं करता है वो पीछे जाता ही है। ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। आप ये देखो ना कि सबके सबके अंदर ना एक कला होता है, किसी को लिखने का, किसी को पढ़ने का, किसी को बोलने का, किसी को पेंटिंग का, किसी को चुप रहने का, किसी को ज्यादा बोलने का, किसी को ड्राइंग बनाने का, किसी को भागने का, किसी को बॉडी बनाने का, किसी बच्चे को जो है ना, आप देखते हो सब्जी में कोई कहता है मैं पनीर नहीं खाता, कोई कहता है भिंडी नहीं खाता, कोई कहता है आलू नहीं खाता। तो इसी तरीके से सभी बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होता है, एक ऐसा कला होता है जिसके बल पे अगर उसको सही समय में मालूम चल गया तो वो कुछ भी कर सकता है अपने जीवन में उसी प्रतिभा के आगे लेकर। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो मेहनत करता है वो डेफिनेटली एक दिन आगे जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ना। वेरी गुड। और बताएंगे कोई? हाँ कनिष्का आप अनम्यूट करो। सर हेलो। जी बताओ। हाँ सर इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, ये रिपीट कर रहे हो आप, ये किसी बच्चे ने अभी बताया था कि हिम्मत हमें नहीं हारना चाहिए, और मैंने भी उनको बोला था कि सारा खेल जो है ना वो हिम्मत का ही है। आपने हिम्मत हारा तो ना आपका टीचर कुछ कर सकता है, नहीं सेंटर होम वाले कुछ कर सकते हैं, नहीं सरकार कुछ कर सकता है, नहीं अपने मम्मी पापा कुछ कर सकते हैं, नहीं दोस्त कुछ कर सकते हैं। तो हमें तो हिम्मत 24 घंटा रखना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी। तो हिम्मत तो हारनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और कोई दूसरा पॉइंट जो सबने बोल दिया ना उसको रिपीट ना करेंगे तो हम और ज्यादा सीखेंगे। वेरी गुड। और कुछ बताओ कनिष्का, ऐसा जो आपको लगा हो, आपने पूरी स्टोरी सुनी है, आपको कुछ और लगा हो ऐसा कि हाँ हमें इस कहानी से ये सीख भी मिलती है। शाइना आप अनम्यूट करके बोल सकते हो बेटा, अनम्यूट करो, आप क्या कहना चाहते हो? सर हमें हमेशा हर किसी बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। वेरी गुड। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना अच्छा करने के चक्कर में दूसरे को हम नहीं देखते। तो जो हमारे आसपास के जो हमारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, जो हमारे साथ के होते हैं, उनको तो हेल्प हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली हम एक दोनों ही आगे बढ़ेंगे।
ये बहुत अच्छा बात आपने बताई। और कोई बच्चा? शाइना आप बोलोगे? खुद का नहीं सोचने का और दूसरे का भी नहीं का सोचने का, दूसरे के भी बारे में सोचने का। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है शायद, एक बस बच्चों जरा थोड़ा सा वेट करो, सर का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है तो सर की ऑडियो कनेक्ट नहीं है। सर अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ मेरे ख्याल से ये ना आपके साइड से ये म्यूट अनम्यूट का हो रहा है। नहीं जी। सर, वो ना आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आप लीव हो जाते हो ना तो फिर से आप आएंगे तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके। जी जी कोई और बच्चा है? अब मैं आगे बढ़ूं इस कहानी को लेकर। मंगल न्यू विजन रेनबो सर बोल रहे थे कि हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें ये कहूंगा उनको कि हमें थोड़ा सा पहले तो देखो, हर एक व्यक्ति हर एक बच्चा अपने बारे में सोचता है, ये हमें मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सोता हूं तो मुझे पता है कितने बजे उठना है, तो अगर मुझे कोई दूसरा जगाने आएगा तो फिर मेरी आदत वो हो जाएगा कि नहीं मैं तो सोता रहूंगा, मेरा दोस्त जगाने आ जाएगा। तो अपने बारे में भी सोचना है, दूसरे के बारे में सोचना है, ये बिल्कुल सत्य है और हमें सोचना चाहिए और तभी हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको और किसी को कोई नई बातें अगर इस कहानी से लगाओ तो मुझे बताया, नहीं तो मैं इस कहानी को और आगे लेके चलूं। होम 14 आपको कुछ और कहना है? हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी को भी हौसला बनाना चाहिए। क्या हमें बोला एक बार अपने साथ बताइए साथ प्लीज दूसरों दोबारा। का भी हौसला बढ़ाना चाहिए। ओके वेरी गुड, ये बहुत जरूरी है कि हम ये ना सोचे कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। हमें सामने वाले बच्चों को भी या सामने वाले दोस्त को, फ्रेंड को ये जरूर हौसला बढ़ाना चाहिए, हमेशा बढ़ाना चाहिए कि आप भी कर सकते हो और वो सारे क्षमता आपके अंदर है और आप डेफिनेटली करोगे। तो वो करते भी है आपके हौसला से, आपके सपोर्ट से, आपकी ताली से वो एग्जाम हो या फिर अच्छी पढ़ाई हो या अच्छी पेंटिंग हो, वो कर ले जाते हैं। और उसका श्रेय उनको दोस्त को भी जाता है। वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त लाइफ में था, उसने मुझे ऐसा कहा और मैं आज इस तरह से हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन भर वो याद भी करते हैं और आप भी उसको याद करते हो कि देखो मैंने उस समय में उसको ये हेल्प की, आज वो मेरा दोस्त वहां पे है। तो ये बिल्कुल सही है कि हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने आप लोग गा तो रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हो, लेकिन इसमें एक और चीज है कि एक बच्चा जो मैंने आपको बताया जो काम किया और इतना सारा परेशानी को सामना किया और फिर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर उसने इंटरव्यू दी और 3-4 राउंड इंटरव्यू हुआ, वहां उसकी सिलेक्शन हो गया और उसके बाद वहां उसने 1 साल जॉब की फुल एसी में, घर पे कार लेने आता था, कार छोड़ के जाता था। तो आप ये इमेजिन करो, लोग कहते हैं ना कि ये बच्चा सेंटर होम में जो रहता है या संस्था से जो जुड़ा हुआ है या जो स्कूल में है या सरकारी स्कूल में है, ये कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बच्चे को एक मौका देना चाहिए, वो कोई सा भी बच्चा हो। जब आप एक मौका देते हो एक दूसरे को तो वो डेफिनेटली उस पोजीशन पे पहुंचकर भी दिखाते हैं और फिर वो दूसरे बच्चे का रोल मॉडल बन जाते हैं। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया जो सर ने समझाया? ओके गुड। जी सर, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आप, अच्छा इन सभी से एक बार पूछना है, आपको ही पूछ लेना है। जो मेरे ख्याल से आप पायल जी होस्ट करिए, आकांक्षा जी अभी अभी जो होस्ट कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं शिवानी। शिवानी, आप ही पूछ लेंगे इन बच्चों से
जी कि उस बच्चे से किस किस बच्चे को मिलना है। बताइए बच्चों, किस किस को मिलना है? सर ने जो स्टोरी सुनाई है, अच्छा सबको मिलना है। वेरी गुड सर, सबके हैंड रेज है, सबने हाथ उठाए हुए हैं, सबको मिलना है। तो सबको मिलना है तो पहली बात तो सबको मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत, क्योंकि इस पोजीशन पे आने के लिए, इस जगह पे आने के लिए एक मेहनत और लगन, जितनी बातें आपने बोला ना, हिम्मत रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहिए, वो सारी चीज आपको जो है अपने अंदर में लाना है आज से। और डेफिनेटली एक दिन आप उस बच्चे के पोजीशन से आगे पहुंचेंगे और फिर आपको मजा आएगा कि जो मैंने कहानी सुनी थी, ये कहानी नकली नहीं था, ये कहानी बनावटी नहीं था, ये कहानी बिल्कुल हकीकत था, सच्चाई था इस कहानी में। और वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा मैं आपके सामने हूँ, मेरा नाम विजय कुमार है। और मेरे ऊपर किताब लिखा गया था, उस किताब का नाम है, ऑनलाइन और अमेज़न सारे वेबसाइटों पे वो रिलीज है, मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। और ये बहुत सा किताब जो है सेल हुआ हमारे हिंदुस्तान में, दूसरे देश में भी। तो आप मेरे जैसे बन सकते हो। जब मैं वहां से यहाँ आ सकता हूँ तो डेफिनेटली आप सारे बच्चे जो है कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करेंगे। जिसका जो विजन हो, जो एम हो, जो जो उन्होंने सोचा है सपना कि मुझे सपने में ये करना है, और डेफिनेटली आपको एक दिन पूरा होगा। कैसा लगा आपको ये स्टोरी? सर बहुत सारे बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं आपके लिए। अभी आवाज हम तक नहीं पहुंच सकती है क्योंकि सब बच्चे म्यूट पे हैं, लेकिन हाँ उनके हाथ दिख रहे हैं, सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। थैंक यू सभी को, सभी बच्चों को, और स्पेशली आपको, क्योंकि ये जब ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और बच्चे डेफिनेटली एक्सप्रेशन जो है उनको ये सीखने को मिलता है। जी थैंक यू सर। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी कहानी थी, और मैं आधा घंटा मेरे ख्याल से ये सेशन लिया हूँ आपके साथ, इनफ होता है। अगर आपको कुछ और आगे बातचीत करनी है तो डेफिनेटली किसी टॉपिक पे, किसी और कहानी के साथ, किसी और दिन हम लोग मिल सकते हैं। और सभी बच्चे अपने जीवन में अच्छा करें, जो भी परेशानी हो कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपके दीदी, आपके भैया, आपके टीचर्स आपके साथ होते हैं और वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। जी तो बच्चों, आपको कैसी लगी क्लास? सब लोग अनम्यूट करके सर को थैंक यू बोलो और आपको बताओ कैसी लगी क्लास। मैम बहुत अच्छी। सर मैम बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। थैंक यू सर। थैंक यू सर किसी को कुछ पूछना भी है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है, आप मुझे बता सकते हो। सर चैट में कमेंट भी आ रहे हैं आपके लिए कि बच्चों को क्लासेस बहुत अच्छी लगी। सर मुझे भी अच्छी लगी। अच्छा कनक मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके, आप सबसे बात करके, और आप बहुत इंटेलिजेंट है। और मेरे ख्याल से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लॉकडाउन के बाद आप जैसे होनहार बच्चों से मेरी मुलाकात कराई, और उनको भी थैंक यू कहूंगा। थैंक यू सो मच सर। लगभग 100 प्लस बच्चे हमारे साथ हैं जिन तक आपने अपनी स्टोरी के जरिए इतनी अच्छी अच्छी बातें पहुंचाई। बच्चों का हौसला भी बढ़ा, बच्चों को मजा भी आया क्लास में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।